नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। जम्मू कश्मीर में फौज ने उस नेटवर्क के जाल को तहस नहस कर दिया जो देश की एकता के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। शोपियां में वो तीनों आतंकी मारे गए, जिनमें से एक आतंकी बिहार से श्रीनगर आकर पेट पाल रहे कारोबारी की हत्यारा था। यम तर मजाइत अंदर फसेमित बह DSP इमाम साहब तो गुजारिश करन सिलेंडर हनस को तैयार हथियार त्रो पत्थर अब करो खड़ा नेबर नहीं तो यू मौक दिन बार बार गुजारिश की गई, सरेंडर कर दो, हथियार डाल दो। यम तर मजाइत अंदर फसेमित तो गुजारिश करन बह DSP इमाम साहब ये तो गुजारिश करन कि तो नेबर सरेंडर करो हथियार त्रो पत्थर अब करो खड़ा नेबर नहीं तो यू मौक दिन कि दोबारा तो आराम से जिंदगी जियो। लेकिन गोली की जुबान समझने वाले दहशतगर्दों को अमन की जुबान समझ नहीं आई और फिर उनका वही हाल हुआ जो देश के दुश्मनों का होना चाहिए। एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए। यमतर मजाइत अंदर फसेमित बह DSP इमाम साहब तो गुजारिश करन सिलेंडर हनस को तैयार। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के इमाम साहब इलाके के तुरलैन गांव की है। एक घर में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बल के जवान इलाके की घेराबंदी कर यहां पहुंचे थे। सबसे पहले आतंकियों से सरेंडर की अपील की गई, यमतर मजाइत अंदर फसेमित बह DSP इमाम साहब, लेकिन सरेंडर की अपील अनसुनी कर आतंकी फायरिंग करने लगे। फिर वही हुआ जिसके लिए देश के जांबाज जवान जाने जाते हैं। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के कई घंटे के ऑपरेशन में 3 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकियों की शिनाख्त दानिश अहमद, यावर अहमद और मुख्तार शाह के रूप में हुई है। मुख्तार गांदरबल में रहता था, लेकिन पिछले दिनों खाने का स्टॉल लगाने वाले बिहार के वीरेंद्र पासवान की हत्या के बाद शोपियां में आ गया था। कल शाम को ये मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि तुलन गांव में एक घर के भीतर TRF के कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। पुलिस ने प्रयास किए थे कि ये तीनों जो स्थानीय मिलिटेंट है सरेंडर करें, लेकिन उन्होंने सरेंडर की ऑफर को जो है नकारा और उस बीच गोलीबारी में तीनों मारे गए। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ की जगह से हथियार और गोली बारूद भी बरामद हुआ है। शोपियां में कल शाम एनकाउंटर शुरू हुआ था। 24 घंटे के भीतर जम्मू कश्मीर में ये चौथा एनकाउंटर था। रविवार रात अनंतनाग और बांदीपुरा में एनकाउंटर हुआ था और फिर सोमवार सुबह पुंछ जिले में। अनंतनाग और बांदीपुरा एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए, जबकि पुंछ में 5 जवान शहीद हुए। शोपियां में 3 आतंकी ढेर किए गए। ये भारतीय सेना का जो रिजॉल्व है, जो हमारा डिटर्मिनेशन है, उसको जाहिर करता है कि भाई हम अभी टेररिस्ट को लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही रोकना चाहते हैं। अभी ये उम्मीद की जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेररिस्ट आने की कोशिश करेंगे जब ये पाकिस्तान वहाँ से थोड़ा फ्री हुआ है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में बहाल शांति के लंबे दौर के बाद कश्मीर में पिछले कुछ समय से अचानक आतंकी हमले की घटनाएं तेज हुई हैं। पिछले हफ्ते श्रीनगर में सरकारी स्कूल के 2 शिक्षकों और दवा विक्रेता माखनलाल बिंद्रू समेत 5 लोगों की हत्या हुई थी। माना जा रहा है कि सुरक्षा बल की सख्ती से बौखलाहट में आतंकी बड़ी वारदात करने की कोशिश में हैं। उनकी बौखलाहट की वजह भी समझ लीजिए। 2019 में 163 आतंकी मारे गए, 2020 में 232 आतंकी ढेर हुए, 2021 में 7 अक्टूबर तक 134 आतंकियों को मारा गया। संदेश साफ है, देश के खिलाफ जो बुरी नजर डालने की हिमाकत करेगा उसकी खैर नहीं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। ये भारतीय फौज है, ये हिंदुस्तानी जवान हैं जो मुल्क की हिफाजत में अपने सीने को फौलाद बना लेते हैं, अपने जिस्म को आगे करके गोली झेल जाते हैं। पुंछ में कल एक JCO समेत 5 जवान शहीद हुए थे। इनके घर जब पार्थिव शरीर लाए गए तो वो वतन की राह में मर मिटने का गर्व था।
शहीद जवानों के घर में मातम पसरा हुआ है। शहीद होने वाले एक जवान मनदीप सिंह की उम्र तो महज 30 साल थी और महीने भर पहले उनके दूसरे बेटे ने जन्म लिया था। कलेजे को चीर देने वाला मातम। पूरे परिवार पर मानो गम का पहाड़ टूटा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट में शहीद होने वाले 5 जवानों में एक बहादुर जवान इस घर का लाल भी है। गुरदासपुर के गांव चट्टा में स्थित ये घर मनदीप सिंह का है। आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए 30 साल के मनदीप ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। मेरा पुੱਤ ਹੁਣ नहीं ਮੈਨੂੰ मिलना, दिल ਦਾ टुकड़ा छोटे बच्चा वाला शहीद देश ਲਈ शहीदी पा गया जे। मनदीप अपने पीछे अपनी विधवा बुजुर्ग माँ, पत्नी और 2 बेटों को छोड़ गए। शहीद मनदीप का एक बेटा 4 साल का है, दूसरा महज 40 दिन का। रोपड़ के पंचरडा गांव में शोक पसरा हुआ है। ये सुरनकोट के शहीद नौजवान गज्जन सिंह का गांव है। गज्जन सिंह की कुछ माह पहले ही शादी हुई थी। पुंछ में 5 सैनिकों की शहादत की खबर कपूरथला के माना तलवंडी पहुंची तो सहसा किसी को यकीन नहीं हुआ। शहीद जवानों में इस गांव के जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। बहुत ज्यादा दुख होया, बच्चा नहीं सानू लभना। छोटा दा नानके घर रहिंदा रहा, उत्थे पढ़दा रहा। उन्होंने पालन पोषण वगैरह तुसी करते रहे सी? हाँ, असीं भी करते रहे, इत्थे भी रहिंदा। गम और मातम यूपी के बांदा में भी हैं। ये शहीद सारद सिंह के परिवार और गांव के लोग हैं। सारद सिंह के बाकी दोनों भाई भी सेना में हैं। परिवार में पूरा सुनसान का माहौल है। जानकारी हमें मिली है कि वो शहीद हो गए हैं। वो कैसे शहीद हुए हैं आतंकवादियों से लड़ते हो, अभी कुछ जानकारी हमें नहीं मिल पाई है कि क्या कुछ हुआ है। कल पुंछ के सुरनकोट में आतंकियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला किया था। आतंकियों की घुसपैठ की सूचना पर जवान वहां पहुंचे थे। पुंछ में आतंकियों से मुकाबले में जेसीओ नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गज्जन सिंह, सिपाही सारद सिंह और सिपाही वैशाख ने अपने प्राणों न्यौछावर किए हैं। गुरदासपुर से बिशंबर बिट्टू और रोपड़ से विजय कपूर के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों ने डर और दहशत फैलाने के लिए नई रणनीति पर काम शुरू किया है। आतंकियों का टारगेट सीधे नागरिकों पर है। इन पर हमला करने के लिए हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल हो रहा है, जो आम लोगों के साथ मिलकर रहते हैं और अचानक अपने टारगेट की हत्या करके गायब हो जाते हैं। सुबह की शुरुआत के साथ ही आज आतंकियों के सफाई का ऐलान हुआ। आतंकियों के खिलाफ सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। घाटी में दहशत के दुकान सजाने वालों का खात्मा भारतीय सेना ने अपनी गोलियों से किया। सेना के जवान उन आतंकियों के तलाश में थे जिन्होंने कश्मीर में डर फैलाने के लिए आम नागरिकों को निशाना बनाया। हर गली, हर सड़क पर आतंकियों के निशान का पीछा करते करते जब वो अनंतनाग, बांदीपोरा और पुंछ पहुंचे तो वहां आतंकियों के साथ जबरदस्त मुठभेड़ हुई। अनंतनाग और बांदीपोरा में हुई मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन पुंछ में सेना के जवानों पर पीछे से हमला हुआ। घात लगाकर बैठे आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए।
यहाँ एनकाउंटर अभी जारी है, क्योंकि जब तक आतंकी जिंदा हैं, तब तक ये एनकाउंटर चलता रहेगा। बांदीपोरा में लश्कर के जिस आतंकी इम्तियाज अहमद डार को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, वही बांदीपोरा में मारे गए एक नागरिक की हत्या का जिम्मेदार था। डार के 4 साथी पहले ही पकड़े जा चुके थे। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों ने डर फैलाने की नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। हाल फिलहाल में नागरिकों पर हमला करने वाले आतंकियों को हाइब्रिड आतंकी कहा जा रहा है। हाइब्रिड आतंकी ऐसे आतंकी हैं जो आम लोगों के साथ मिलकर रहते हैं। इन हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल कश्मीर में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। इस बार आतंकी हिट एंड रन रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके तहत सुरक्षा बलों और नागरिकों को खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है। हमले के बाद आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर के साथ काम करने लगते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर वो लोग हैं जो आम लोगों के बीच मिलकर रहते हैं। ये तमाम हमले ऐसे आतंकी कर रहे हैं जो अभी नए भर्ती हुए हैं। नए आतंकियों को ट्रैक करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। यही वजह है कि एनआईए और पुलिस मिलकर नए आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए अलग से ऑपरेशन चला रही है और आज उसने कई जगहों पर छापेमारी भी की। नए आतंकियों की भर्ती लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ कर रहा है। टीआरएफ कश्मीर के युवाओं को अपने संगठन से जोड़कर टारगेट किलिंग करवा रहा है। जिस युवा को हमले के लिए चुना जाता है, उसे पैसा और हथियार दिए जाते हैं। पैसा और हथियार स्थानीय आतंकियों की मदद से मिलता है। नए हाइब्रिड आतंकियों को निर्देश होता है कि मारो और भाग जाओ। हाइब्रिड आतंकी हमला करने के बाद छिपते नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चले जाते हैं, क्योंकि उनको दिया गया टास्क पूरा हो चुका होता है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के रहनुमाओं को ये बात हजम नहीं हो रही कि कश्मीर में भाईचारा और शांति कैसे स्थापित हो सकती है। उनको ये बात हैरान कर रही है कि लाल चौक पर इतने आराम से हिंदू त्योहारों की झांकियां कैसे निकल पा रही हैं। यही वजह है कि वो आम नागरिकों पर हमला करके उनमें डर बैठाना चाहते हैं और इसीलिए वो कश्मीरी युवाओं का ब्रेन वॉश करके टारगेट किलिंग करवा रहे हैं। अशरफ वानी, सुनील जी भट्ट के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल